हत्या का दौर जारी है। मुख्यमंत्री जी लगातार फरमान जारी करते बढ़ा रहे हैं। जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं, जनता के साथ आप ठग रहे हैं। देश आर्थिक संकट में जा रहा है, देश दिवालियेपन की ओर जा रहा है। अमित शाह जी बयान देते हैं कि देश में भंडारण की कमी नहीं है और देश की स्थिति बहुत खराब है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ भाषण देते हैं और सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके सांठ-गांठ के कारण। नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। हमारे साथ राजद के विधायक रणबीर साहू जी हैं। चलिए बात करके देखते हैं। सर, एक तरफ बिहार में सुशासन की बात की जाती है और वही मॉक ड्रिल के दौरान 15 मिनट में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। किस तरीके से? देखिए, पूरी तरह से अपराधियों के हौसले बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री जी लाख घोषणा कर लें, लगातार बयानबाजी हो रही है। अपराधियों को सलाखों के पीछे जाना होगा, अपराधियों को पताल से भी खींच के लाएंगे, निकालेंगे। ये सब मुहावरा हो गया। बिहार की जनता में बहुत आक्रोश है, काफी भय है। कोई सुरक्षित नहीं, आम जन सुरक्षित नहीं है। विधायक के भाई का भी चैन छीना जा रहा है, गोली मारे जा रहे हैं। पटना शहर में भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो बिहार तो भगवान भरोसे ही। सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है, सरकार लगातार प्रशासनिक फेरबदल कर रही है, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है, आखिर अपराधी के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब है अपराधियों से सांठ-गांठ है। अपराधी पुलिस प्रशासन और सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके सांठ-गांठ के कारण बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। लगातार हत्या का दौर जारी है। मुख्यमंत्री जी लगातार फरमान जारी करते हैं। सर, एक तरह से पूरे भारत में देखा जाए तो एशियाई देश को जो युद्ध चल रहे हैं, इस युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरे भारत में पेट्रोल का यूज़ कम करें। वही वह 5 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं और 2 देशों की यात्रा कर चुके हैं। किस तरीके से? अब देखिए, इसमें कोई जनता को जनमानस से कहीं कोई इसका सरोकार नहीं है। देश के कस्टोडियन हैं आप, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश कैसे चलेगा? अब देश की जनता ने आपको इसलिए सत्ता सौंपी थी 2014 में कि आपने अच्छे दिन का वादा किए थे। गरीबों बेरोजगारों की नौकरी देने की बात की थी आपने। आपने कहा था 2 करोड़ से ज्यादा हम नौकरी देंगे प्रत्येक साल, किसानों की आय दुगुना करेंगे, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं, जनता के साथ आप ठग रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुआ और चुनाव के जस्ट 12 घंटे के बाद इस प्रकार का प्रधानमंत्री जी का बयान आता है। 140 करोड़ का देश, इस 140 करोड़ की आबादी और प्रधानमंत्री जी के मुख से यह बात आना, इसका मतलब है देश के लोग डर गए कि आखिर हमारे देश का स्थिति क्या है। दूसरी ओर गृह मंत्री जी अमित शाह जी बयान देते हैं कि देश में भंडारण की कमी नहीं है। चाहे खनिज पदार्थ हो, खाद्यान्न हो, तेल हो, तमाम चीजें उपलब्ध। लेकिन आखिर बिहार की स्थिति और देश की स्थिति क्या है? राज्य आपका है, बिहार आपका है, दिल्ली आपकी है, आपकी हुकूमत है, लेकिन लगातार जिन आप एलपीजी गैस की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, तो लगातार इसमें वृद्धि हो रहा है और गरीबों के पेट पर लात लग रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना मतलब गरीबों के पेट पर लात मारना। किसान मजदूर, जहाँ छोटे छोटे व्यवसायी हैं, चाहे आप दूध की बात कर लें, सब्जी साग खाद्यान्न, सभी वस्तु आवश्यक वस्तुओं की कीमती बढ़ती है और कीमत बढ़ती है तो भार कहीं ना कहीं गरीबों पर पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह आर्थिक जो है आर्थिक जो आर्थिक संकेत दे रहा है किस प्रकार से कि सरकार एकाएक किस प्रकार का निर्णय ली। क्या कहिएगा? अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर क्या कहा? अरविंद केजरीवाल एक अधिकारी रहे हैं। जी। उन्होंने बड़े स्तर पर पढ़ाई भी की है, विद्वान भी हैं। बिहार देश के बड़े राज्य दिल्ली जैसे बुद्धिजीवी राज्य के ये मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं दूरदर्शिता है, उनकी सोच है। और देश आर्थिक संकट में जा रहा है, देश दिवालियेपन की ओर जा रहा है। हालात बिल्कुल खराब हैं और देश की स्थिति बहुत खराब है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ भाषण देते हैं
लेकिन जनता गरीबों का भलाई से कोई लेना देना नहीं है। गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, और इसके लेके बिहार और देश के लोग चिंता में हैं। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के विधायक रणवीर साहू थे, किस प्रकार से सारे सवालों के जवाब दिए। इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए वन न्यूज़ पीआर के साथ धन्यवाद।